हेलो गाइस। तो आज हम लोग ये वीडियो में बात करेगा कि वाईबीआई में आप इन्वेस्ट करने का पैसा कब निकालना चाहिए। तो इसमें 3 कैटेगराइज कर सकते हैं हम। मतलब मेरा हिसाब से एक होता है सेफ ट्रेडर, एक होता है मॉडरेट सेफ ट्रेडर, एक होता है रिस्की ट्रेडर। सो हम ये 3 को कैटेगराइज कर यहाँ पे फर्स्ट होगा सेफ, दूसरा होगा मॉडरेट सेफ और तीसरा होगा रिस्की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेफ ट्रेडर है यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो मान लो आप 6000 इन्वेस्ट कर दिया। हम लोग 6000 को पकड़ के चलते हैं क्योंकि मोस्टली 6000 ही इन्वेस्ट करते हैं। और हम तो ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करेगा क्योंकि जिसका पास पैसा है वो तो कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है तो 6000 ही करो। इसके बाद तो सेफ ट्रेडर को क्या करना चाहिए। सो सपोज आप सेफ ट्रेडर है, आपको हम कंडीशन बता देगा, आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सा कैटेगरी में पोल करते हैं। मतलब ये वैसे तो ये जो हम लोग को सिग्नल देता है ये ट्रेडिंग ऐसा होता नहीं है असली में, लेकिन साइकोलॉजी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। जो हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग करता है ना, तो साइकोलॉजी थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन जो ये सिग्नल देता है वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेफ ट्रेडर के बारे में बात करेगा। तो सेफ ट्रेडर को क्या करना चाहिए मेरा ख्याल से कि मान लो आप 6000 इन्वेस्टमेंट कर दिया 6000, तो ये एक महीना का बाद आपका अराउंड 16 to 17,000 का आसपास पहुंच जाता है। लेकिन आपको मिस नहीं करना है, जो ट्रेडिंग सिग्नल बेस्ट है उसको मिस करने से उतना नहीं बनेगा। तो गलती करने से भी नहीं बनेगा और मिस करने से भी नहीं बनेगा। तो आपको हर दिन सही करना होता है, तब बन जाएगा शायद 16 to 17 के अराउंड। तो मान लो आप उसमें अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं जब 16 to 17,000, मान लो 16,000, तो उसमें हम लोग को टैक्स यहाँ पे विड्रॉ में जाएगा तो ये हम लोग को टैक्स लगता है 20%। तो 16,000 का मतलब आप मान लो आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट में आना चाहते हैं, यानी आप जितना इन्वेस्ट किया था उतना निकालना चाहते हैं। तो सेफ प्लेयर को ये करना चाहिए, आप जितना इन्वेस्ट किया था उसको निकाल लो। बाकी जब आपका प्रॉफिट जितना आएगा उसके बाद वो तो आप बाद में निकल ही सकते हैं कंपाउंड होने के बाद। तो सेफ ट्रेडर, क्योंकि ये सेफ ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मतलब ये किस स्किल है जो कि अपना प्रॉफिट को मतलब लॉस में कन्वर्ट हुए नहीं देख सकते। क्योंकि मान लो कल को ये गायब हो जाता है, भाई भी भाई नहीं बोल सकते ना, अभी हम लोग भी नहीं बोल सकते कब गायब होगा, कब कब तक चलेगा, कोई भी नहीं बोल सकता। इवन इसका मालिक भी नहीं बोल सकता आई थिंक, मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर हमको ये लोग का सोर्स पता होता कि ये लोग कहाँ से इतना पैसा दे रहा है तो हम बोल सकता था कि कब तक चलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एज्यूम कर सकते हैं कब तक चलेगा। लेकिन सोर्स पता नहीं चल रहा है। हम बहुत ट्राई किए ढूंढने का लेकिन पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये लोग कहाँ से इतना पैसा दे रहा है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हम बहुत सारे ऐसा आदमी को जानते हैं यहाँ पे जो इन्वेस्ट किए, जो एक दिन का 1 लाख निकल रहा है और मैक्सिमम कैपेसिटी भी उतना ही है। एक दिन में आप 1 लाख ही निकल सकते हैं। तो उन लोग तो बहुत पहले ज्वाइन किया वाला है, तो उन लोगों का तो पैसा तो अभी तो माला माल हो गया उन लोग। तो उन लोग तो लाखपति में अभी खेल रहा है। तो अभी वही वापस आ जाता है टॉपिक में कि मान लो आपका 16,000 हो गया, तो इसमें अब अगर 6,000 निकलेगा तो कितना 7,200। तो 7,200 माइनस 16,000 कितना होता है, अराउंड 9,800। तो 9,800 आप उधर से फिर से जो कंपाउंडिंग होगा तो आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसमें इसमें पैसा क्यों निकल रहा है हम लोग, क्योंकि ये ऐसा आदमी के लिए है जो जिसको बहुत डर लगता है कि कब चला जाएगा, कि पैसा लॉस होगा कि नहीं होगा, कि कब तक बीतेगा। ऐसा जो माइंड में चलते रहता है ना ये कुचुर मुचुर, तो ऐसा वाला आदमी को ये पैसा निकाल लेना चाहिए मेरा ख्याल से। क्योंकि पैसा तो सेकेंडरी है, पहले तो आदमी का माइंड जो पीस में होना चाहिए ना। तो आदमी का माइंड अगर जब पीस में होगा तो वो अलग काम में भी ध्यान दे सकते हैं। इसलिए जिसका माइंड ऐसा टाइप का है जो कि मतलब पैसा खोने से डर लगता है। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, हम तो रोज़ झेलते हैं
कि मेरा कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट में चल रहा था, वो बाद में जाके कन्वर्ट होकर लॉस में आ जाता है। तो वो फीलिंग जो ना अच्छा नहीं लगता है कि कुछ मतलब इतना प्रॉफिट देख लेने के बाद वो वापस लॉस में कन्वर्ट हो जाना। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है, अगर ये कल को चला जाएगा तो आपका प्रॉफिट तो सिर्फ ये एप्लीकेशन में ही रह जाएगा, आपको पैसा तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए जिसको ऐसा लगता है कि वो सेफ ट्रेडर है, ये साइकोलॉजिकल माइंड का अंदर में आता है, तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए। अपना कम से कम कोस्ट टू कोस्ट में आ जाओ, उसके बाद जितना आपको प्रॉफिट मिलता है वो तो भगवान का प्रसाद समझ के इसको खा लो। तो ये ऐसा कुछ है सेफ ट्रेडर के लिए। और मान लो अभी जो मॉडरेट जो मॉडरेट रिस्की प्लेयर है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो उसको करना है, मान लो आप 6000, वापस 6000 का एग्जांपल लेते हैं वो क्योंकि बेस्ट रहेगा। मान लो आप 6000, क्योंकि अगर आपका इतनी पीछे आदमी नहीं होगा तो 4.8% से प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ता है हर दिन। तो अगर 4.8% का अमाउंट लेके चलेगा तो एक महीना का अंदर सिक्स तो अप्रॉक्सीमेटली 16,000 ऐसा बन जाता है। तो उन लोगों को अभी ये मॉडरेट रिस्की ट्रेडर को क्या क्या करना है अगर आप इसका अंदर में आता है तो पहले तो ऐसा था कि मतलब आप मतलब अच्छा रूल को पहले समझ लेना है, पैसा कब कब निकल सकता है। तो रूल होता है मतलब जो ये विड्रॉ में जाने से अगर ये आप बैलेंस से निकालना चाहते हैं ना, तो बैलेंस से निकालना चाहता है तो मंडे से लेके फ्राइडे तक 7 AM to 9 AM ये टाइमिंग होता है। लेकिन आप सैलरी बैलेंस को मंडे से लेके सैटरडे 7 to 9 AM निकल सकते हैं। तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है सैलरी बैलेंस में। तो लेकिन जो सैलरी बैलेंस है वो तो रिफरल से आता है और बैलेंस तो आपका वो कंपाउंडिंग से आता है। तो ये सब तो आप जानते ही होगा। तो उसको मान लो अभी आपका 16,000 आ गया एक महीना का बाद 4.8% से ग्रो हो रहा है। तो अभी हर हर हफ्ता का फ्राइडे में आप निकलना है आपको, हर हफ्ता तोड़ा तोड़ा करके। तो ये तोड़ा तोड़ा करके पैसा निकलने से क्या होगा कि मान लो आप 16,000 था, उसको आप मतलब 2,000 निकल रहा है फ्राइडे में। अभी ये एक बार कैलेंडर में जाके हम देख लेते हैं कैलेंडर। तो ये मान लो ये वीक का फ्राइडे कब है? ये वीक का फ्राइडे यहाँ है ना, ये 9। तो 9 में ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपको यहाँ में कंपाउंडिंग हो जाएगा ना, ये सब जितना कंपाउंडिंग हुआ है तो आप फ्राइडे में थोड़ा निकलेगा तो सैटरडे को आपका फिर से प्लस हो जाएगा थोड़ा बहुत। संडे को काटते हैं ना, तो मान लो आपका 16,000 से आप यहाँ में थर्सडे में 16,000 हो गया था मान लो, यहाँ में 2,000 निकल लिया। तो 2,000 निकलने से कितना होगा? अराउंड 13,600 यहाँ में ऐसा कुछ बचेगा ये 9 में। तो 13,600 फिर से सैटरडे में थोड़ा बहुत प्लस हो जाएगा। तो मान लो 13 का अंदर ही मान लो, या तो 14 चलो 14 लेके चलता है, 14 लेके चलेगा ना। तो संडे में क्या होगा? आपका पैसा काटेगा ना, तो संडे में आपका 6% से काटेगा। तो अगर आपका अमाउंट ज़्यादा था यहाँ पे, मान लो आप अगर यहाँ में नहीं निकलता था 9 में, तो ये अराउंड 16 प्लस मान लो यहाँ में मान लो 17 हो जाना था। तो 17% का 6% कितना होता है? तो 17% का 6% अराउंड कितना होगा? 17,000 का अराउंड 1,000, यहाँ में 1,000 काटना था ना आपको, यहाँ में 1,060 रुपीज़ काटना था। और अभी अभी हम लोग को कितना काटेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अराउंड 14,000 है, क्योंकि हम लोग पैसा निकाल लिया। सैटरडे में 14,000 है, तो 14,000 का 6% नहीं कितना, हाँ 6% ही तो है। 6% काटने से 840, आपका 840 काट रहा है ना। तो अभी बोलेगा आदमी लोग कि पैसा नहीं निकालने से ठीक है फ्राइडे को। अभी हम समझाएगा उसका चीज़। देखो आपको पैसा ज़्यादा काट रहा है
संडे में अगर आप पैसा नहीं निकलेगा तो, लेकिन आप पैसा निकल रहा है तो आपका पैसा कम काट रहा है, तो मंडे को फिर से आप बोलेगा कि कंपाउंडिंग कम हो जाएगा, लेकिन आप पैसा तो निकाल चुका है ना, तो पैसा निकाल चुका है तो वो आपका पैसा कहीं में काम आ जाएगा। तो ये चीज़ होता है, मतलब अगर फ्राइडे को निकालने से, मतलब आपका जब संडे आएगा तो पैसा कम कटेगा। तो तो आदमी लोग पूछेगा कि पैसा निकालना ही क्यों है, अगर मतलब कंपाउंडिंग ज़्यादा हो रहा है तो मंडे में, तो क्यों निकालना चाहिए? इसीलिए ये जो हम कैटेगरी को मॉडरेट रिस्की में रखा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालते तो आपका साइकोलॉजी मेंटेन रहेगा, मतलब आपको ये बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि ये चला जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब एटलीस्ट आप कुछ अमाउंट तो निकल रहा है आपका, मतलब जो रिस्क है, जो 6,000 का रिस्क, वो धीरे धीरे हफ्ता भर कमती होता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप ब्रेक इवन में आ जाएगा, उसके बाद या थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट में आ भी जाएगा कुछ समय के बाद। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालने से तो आपका साइकोलॉजी मतलब बैलेंस रहेगा, मतलब आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा कि लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, कब चला जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वो आदमी के लिए ये सब है, मतलब ये कैटेगरी है, मतलब जो ऐसा सोचता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा कैटेगरी में आता है, या तो सेफ में आता है या तो मॉडरेट रिस्की में आता है। तो ये मॉडरेट रिस्की है, क्योंकि अगर सेफ वाला देखो, सेफ वाला एक बार में पैसा निकालता है तो ना, तो उसका कंपाउंडिंग पावर कम हो जाता है। लेकिन ये मॉडरेट में क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे हैं, ना ही आपका बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग पावर कम होगा, और आपका थोड़ा साइकोलॉजी भी मेंटेन रहेगा कि आपको ये डर नहीं रहेगा कि ये भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। तो ये एडवांटेज है उसका। अभी इसमें तो शायद हो गया। अभी थर्ड में आता है हम लोग का रिस्की। तो रिस्की ट्रेडर का एडवांटेज है, जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं ना, मतलब जो करो या मरो टाइप वाला आदमी लोग, तो ये क्या होगा, इसमें आदमी लोग क्या करेगा कि पैसा निकलेगा ही नहीं, जब तक चलेगा चलने दो, मतलब हमको तो पैसा नहीं निकालना है। तो ऐसा वाला आदमी के लिए एडवांटेज ये है कि इसका कंपाउंडिंग पावर एक महीने का बाद बढ़ते जाएगा, तो कंपाउंडिंग पावर इसमें आ जाएगा, कंपाउंडिंग पावर का फैक्टर। तो लेकिन अभी एक बात ये चीज़ आपको समझना है कि ये चीज़ ऐसा है कि कोई भरोसा नहीं है। आप टेकन फॉर ग्रांटेड इसको नहीं लेना कि ये परमानेंट है, ये कभी भी भाग सकता है, पूरा हो सकता है। आपको ये मान के चलना है, मतलब वर्स्ट सिनेरियो आपको माइंड में लेके रखना है, ये कब तक रहेगा, मतलब क्या क्या पता, ये आज हम संडे को 4 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या मतलब ये कल 5 तारीख को भाग भी जाए। तो आपको ये माइंड में रहना चाहिए, अगर आप वो चीज़ के लिए रेडी है तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्की ट्रेडर मतलब मान लो रिस्की ट्रेडर्स लोग क्या करेगा कि 3-4 महीनों तक पैसा नहीं निकलेगा, कंपाउंड होने देते रहेगा। तो 3-4 महीना में तो हम कैलकुलेट नहीं किए कितना बनता है, बहुत बन जाएगा, मतलब एटलीस्ट हो जाएगा शायद, अगर 4.8 से कंपाउंडिंग करता है तो पैसा नहीं निकलने से हो जाएगा 1 लाख तक शायद पहुंच भी जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो ना, ये आप जो इन्वेस्ट किए 6,000, मतलब उन लोगों के लिए है कि जाने से जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला आदमी के लिए ये है। तो ये रिस्की ट्रेडर लोग जो, मतलब ऐसा मतलब ये स्ट्रेटेजी जो ऐसा आदमी को लेना चाहिए जो उसको फर्क पड़ता ही नहीं 6,000 खोने से। अगर और एक फैक्टर ये है कि मान लो आपका 1 लाख पहुंच गया, आप नहीं निकल रहा है, तो आप तो सिर्फ ये एप्लीकेशन में देख के खुश होगा ना कि 1 लाख मेरा हो गया, लेकिन उसके बाद भाग गया तो ये चीज़ सिनेरियो को भी आप कंडीशन सोच के रखना है कि मतलब ऐसा है कि रिस्की ट्रेडर को मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक कुछ समय के बाद कर लेना चाहिए मेरा ख्याल से। क्योंकि अभी देखो आपका साइकोलॉजी मतलब झेल पाएगा कि नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट देख लेने के बाद अचानक से गायब हो गया, अब वो अगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने का बाद भाग गया तो आपका
माइंड में क्या साइकोलॉजी रहेगा, मतलब आप उसको झेल पाएगा कि नहीं वो दर्द को। क्योंकि हमको तो आदत थोड़ा सा हो भी गया। हम तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम प्रॉफिट बहुत देख लेने के बाद वो कुछ समय के बाद लॉस में चला जाता है। तो हमको तो झेलना आदत हो भी गई, इसलिए हम इतना रुपया तक अभी तक रखा है। और ऐसा नहीं है कि हम अभी तक पैसा नहीं निकला है। हम जितना इन्वेस्ट किया था उससे डबल से ज़्यादा निकल चुका है। डबल से ज़्यादा निकलने के बाद हम पैसा नहीं निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि अभी मान लो कल कोई चला भी जाता है। अभी हम कोई अगर ये इतना पैसा हम मतलब लॉस करने से भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा अगर हम पैसा नहीं निकाल के सिर्फ कंपाउंडिंग होके रह मतलब कंपाउंडिंग होने दे के इसके बाद अगर उन लोग चला जाने से तो उतना हमको डैमेज नहीं होगा, मतलब इतने फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसका कंपेयर में इसलिए हम अपना ब्रेक इवन का प्लस थोड़ा सा डबल से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट लेके हम इसको कंपाउंडिंग होने दे रहे हैं। तो अभी आप लोग जो नया नया स्टार्ट किए हैं स्पेशली उसके लिए हम कि आपको डिसाइड करना है आप कौन सा कैटेगरी में आता है। अभी हम सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिया। अभी आपको करना क्या है कि आपको एक मतलब स्ट्रेटेजी आपको खुद का माइंड का कंफर्टेबल कौन सा चीज़ में कितना कंफर्टेबल आप कितना रिस्क ले सकते हैं कितना रिवॉर्ड ले सकते हैं वो आपका माइंड में कंफर्टेबल होना है, तभी आप मतलब शांति से भी बैठ सकेगा ना। तो पैसा तो कुछ नहीं है, वो तो कल है आज है परसों तो है ना। तो लेकिन पीस माइंड का जो पीस होता है, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए लाइफ में। तो इसीलिए अभी अगर ये चला भी जाता है मेरा कल को तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। तो नेक्स्ट अगर कुछ जानना है तो अगर हम ये नेक्स्ट टॉपिक वीडियो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया तो इसमें इंक्लूड नहीं कर सकेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सोच रहे हैं कि ऐसे तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये पैसा कहाँ से इतना दे रहे हैं, क्योंकि हम ही अकेला एक ऐसा इतना 4-5 आदमी को जानते हैं जो हर एक दिन मतलब 1 लाख कमा रहा है। हर एक दिन उन लोग 1 लाख पैसा निकाल रहे हैं। तो अभी हम भी ये प्रॉफिट जो है ना मेरा ये जितना भी प्रॉफिट है उसको हम मेरा कुछ टारगेट सेट है, हम उसके बाद हम भी निकलने स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अभी हम उन लोगों को तो फॉलो नहीं कर सकते पोमो में आके जो 1 लाख निकल रहा है। अभी हम उसको सिर्फ कंपाउंडिंग होते रहने देगा ऐसा तो नहीं रख सकते। हमको भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि उन लोग तो बहुत पहले से कर रहे हैं ना। तो उन लोग अभी 1 लाख निकल रहे हैं। अभी हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने का फिर से हम कंपाउंडिंग करने रख देगा। तो ऐसा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, ना कि एक बार में कंपाउंडिंग करने रख दो, क्योंकि उसमें आपका साइकोलॉजी अगर आपको ऐसा डर है कि भाग जाएगा तो आपका साइकोलॉजी हिल जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है। मतलब आपका अलग काम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप फिक्र करके बैठते रहेगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ये सोचा कि ये लोग पैसा कहाँ से इतना दे रहे। हर दिन इतना आदमी को 1 लाख देना मामूली बात नहीं है। तो हम मेरा कुछ थ्योरीज है जो उन कहाँ से इतना पैसा दे रहा है। तो अगर आप कमेंट कर दो तो उसमें हम लाइक शेयर कर दो, हम उसमें भी एक टॉपिक बना देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, इसको शेयर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नया ट्रेडर्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।